A wonderful good morning everyone. I am your maths teacher from Premchand Memorial Public School. So students, today is your maths class. Okay. So I will tell you what you have to do and how you have to do. So you just listen carefully and try to understand. So let's start today's class. So dear students, today we are going to do our chapter number 4, which is multiplication. Okay. So students, today first of all we are going to do our exercise number 4.1. Okay, you can see question number 1 is fill in the blanks. Okay students, ये जो बॉक्स यहाँ पर दिए हैं हमें इनको क्या करना है, फिल करना है. Okay students, before starting it I would like to tell you one thing students. अगर हम किसी भी नंबर को ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ज़ीरो ही आएगा. ओके और कुछ भी नहीं आएगा. ओके और अगर हम किसी भी संख्या को एक से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वही संख्या आएगी. लाइक इफ़ आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई 2 विथ ज़ीरो, सो आई विल गेट द आंसर ज़ीरो ऑलवेज. ओके अगर मैं 2 को ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास हमेशा ज़ीरो ही आंसर आएगा. और अगर मैं 2 को 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास हमेशा यही संख्या आएगी. ठीक है, बिकॉज 2 1 2 ही होता है. ठीक है, तो यहाँ पर आप कोई सी भी संख्या रख लो, उसको अगर मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो हमारे पास वही सेम संख्या आ जाएगी. ओके नाउ जस्ट सी द फिलअप्स. अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पर लिखा है 111 मल्टीप्लाई 314 इज इक्वल टू 314 मल्टीप्लाई. अब हम यहाँ पर क्या लिखें स्टूडेंट जो इसके बराबर हो जाए. तो वेरी सिंपल है राइट. अब देखो यहाँ पर ये वाली संख्या लिखी हुई है, दोनों सेम है ना. अब इस संख्या के साथ जब 111 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसके साथ भी तो हम इसी को मल्टीप्लाई करेंगे राइट, तभी तो ये दोनों इक्वल आएंगे राइट. तो हम यहाँ पर 111 ही लिखेंगे. ओके अब देखो यहाँ पर 1945 को मल्टीप्लाई करा है ज़ीरो से. तो मैंने क्या बताया, अगर हम किसी भी संख्या को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ज़ीरो ही आएगा हमेशा. ओके और कुछ नहीं आएगा. ठीक है, हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. अगर हमें ये चीज़ पता है तो हम यहाँ पर सीधा ज़ीरो लिख सकते हैं. ओके सी द नेक्स्ट वन, 361 मल्टीप्लाई 1. अब मैंने क्या बताया, अगर हम किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वही संख्या आएगी राइट. तो यहाँ पर अगर हम 361 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 361 ही आएगा. ओके स्टूडेंट्स, सो सेम लाइक दिस यू हैव टू ट्राई टू डू these also. Okay now see the question number 2 which is find the product. अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है राइट. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो हमें सवाल दिए गए हैं राइट मल्टीप्लाई करने के लिए. सो इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं. ओके तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे स्टूडेंट, जो सबसे नीचे संख्या दी हुई होती है राइट, हमको 4 से मल्टीप्लाई करना है इन सबको. ओके सो सबसे पहले जो वंस की प्लेस की वैल्यू होगी, जो डिजिट होगी उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर टेंस, फिर हंड्रेड्स. ओके उसके बाद अगर और भी दी हुई है तो उनके साथ. ठीक है, सो 4 6 यस 24. सो 24 का हम सिर्फ 4 यहाँ पर लिखेंगे एंड 2 को कैरी लेंगे. ओके 4 3 4 1 4 4 2 8 4 3 12. ओके 12 में हम 2 को ऐड करेंगे तो वो 14 होगा. फिर हम 4 को यहाँ लिखेंगे और 1 को कैरी करेंगे. ओके 4 2 8 एंड 8 + 1 9. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ आवर आंसर. सो सेम लाइक दिस स्टूडेंट्स व्हाट यू हैव टू डू, आपको इसी की तरह ये सारे सवाल करने हैं. नाउ you just come on exercise number 4.2. okay here student just see the question number 1, find the product. okay अभी हमने यही सीखा था कि हमें कैसे प्रोडक्ट को फाइंड करना है राइट. बट वहाँ पर स्टूडेंट सिर्फ एक ही डिजिट थी यहाँ पर राइट.
अब यहाँ पर हमें 2 डिजिट्स दिए हैं. सो हाउ वी हैव टू डू, लेट्स लर्न. सो यू कैन सी स्टूडेंट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड 1 का ये सम हम यहाँ पर कर रहे हैं. ओके, सो 3 4 12, 12 को हम 2 यहाँ लिखेंगे और 1 कैरी होगा. ओके, 3 2 6, 6 + 1 7. ओके, 3 1 3. अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई लगाना है या हम ज़ीरो भी लिख सकते हैं. ओके, सो आई एम राइटिंग हियर मल्टीप्लाई साइन. ओके, अब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, अब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, सो 1 4 4, 1 2 2, 1 1 1. ओके, अब यहाँ पर और तो कोई संख्या नहीं है. अगर यहाँ पर और भी कोई संख्या होती तो हम क्या करते स्टूडेंट, अब हम उससे मल्टीप्लाई करते और यहाँ पर एक मल्टीप्लाई की जगह 2 मल्टीप्लाई थे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर. ओके, देन हम करते, बट यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 ही संख्या है तो हम 2 को ही लेकर चलेंगे. राइट, अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, वी हैव टू ऐड दीज. ओके, इनको अब हमें ऐड करना है. सो 2 को अगर हम इस साइन से प्लस करते हैं, मैंने कहा था यहाँ पर हम 0 भी लिख सकते हैं. राइट, तो 2 + 0 2 ही होगा. ठीक है, यहाँ पर हम 2 लिखेंगे. 7 + 4 11, 11 का 1 आएगा और 1 यहाँ पर हम कैरी लेंगे. ठीक है, एंड 2 + 3 5, 5 + 1 6 और 1 को हम यहीं पर उतार देंगे ऐसे ही, क्योंकि कोई भी कैरी नहीं है. ओके, तो हमारा आंसर क्या आया, 1612. Okay students, so students same like that you have to try other questions also. Okay, see the question number 2, find the product. अब हमें सेम ही चीज़ यहाँ पर करनी है. ठीक है, अब देखो यहाँ पर 3 संख्या लिखी है. ठीक है, 3 डिजिट्स हैं. इसी तरीके से आप क्या करोगे, जैसे यहाँ पर सम लिखा हुआ है. राइट, ऐसे ही यहाँ पर 3 डिजिट्स लिखोगे ये वाली, फिर उसके नीचे ये वाली 2 लिखेंगे ऐसे, और जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो उसका प्रोडक्ट आप यहाँ पर लिखेंगे. ओके, नाउ सी द एक्सरसाइज नंबर 4.3. व्हाट वी हैव टू डू हियर स्टूडेंट्स, वी हैव टू डू द सेम थिंग हियर. ओके, फाइंड द प्रोडक्ट. ओके, हमें यहाँ पर क्या करना है, वही करना है जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया है, मल्टीप्लाई करके यहाँ पर हमें आंसर लिखना है. ओके, सी द क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स. अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो फिलअप दिए हैं उन्हें फिल करना है. ठीक है, तो सेम ही थिंग है, तो सेम ही चीज़ है स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है. राइट, बट स्टूडेंट आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग हियर, अगर इन दोनों में से किसी भी संख्या में 0 दिया हुआ है, राइट, पीछे 0 है, तो हमें स्टूडेंट 0 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. हम सिर्फ इस एक ही संख्या से इस पूरे को मल्टीप्लाई करें. ओके, ये हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है. राइट स्टूडेंट्स, सो व्हाट वी हैव टू डू हियर, अब हम इस स्टूडेंट इन 0 से मल्टीप्लाई ना करके सिर्फ इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. लाइक 63 × 2. ओके, इस तरीके से अब हम करेंगे. सो हम क्या करेंगे, 2 को 3 से करेंगे, 2 3 6, 2 6 12. ओके, हमारे पास क्या आंसर आया, 126. ओके, अब यहाँ पर जो हमारे पास 0 थी, कितनी 0 हैं, 2. राइट, सो वी विल ऐड 2 zeros हियर. ओके, तो हमारा आंसर ये हुआ. ओके स्टूडेंट, सो वी कैन राइट हियर सेम लाइक दैट. वी हैव टू ट्राई टू सॉल्व अदर्स. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, see the exercise number 4.4. okay, see the question number 1, round each factor with more than 1 digit to the nearest 10. okay, हमें क्या करना है स्टूडेंट, ये जो फैक्टर्स यहाँ पर दिए हैं हमें इनको राउंड ऑफ करना है. ठीक है, और नियरेस्ट 10 के. ओके स्टूडेंट, देन एस्टिमेट द प्रोडक्ट, और फिर हमें प्रोडक्ट को एस्टिमेट करना है. ठीक है, सो हाउ वी हैव टू डू हियर, जस्ट सी केयरफुली. यू कैन सी स्टूडेंट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड 1 का ए यहाँ पर हमें दिया है 82 × 63.
So first of all students, what we have to do, we have to round off these, okay, और नियरेस्ट 10 करना है, ओके स्टूडेंट। तो नियरेस्ट 10 को राउंड ऑफ करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 82 है, ठीक है, तो वंस टेंस, ये टेंस के डिजिट है, राइट। अब टेंस के डिजिट्स है तो हम इसके आगे वाले डिजिट को देखेंगे कि वो 5 से ज़्यादा है या 5 से कम है। तो ये 5 से क्या है, कम है। सो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, अगर ये कम है तो हम इस 8 को ऐसे ही लिखेंगे एज इट इज़, और इसकी प्लेस पर हम 0 लिख देंगे, ओके। अगर ये ज़्यादा होता तो हम 8 में 1 प्लस कर देते और यहाँ पर तो 0 आता ही, ठीक है। मल्टीप्लाई अब हम 63 का करेंगे तो 63 का 60 हो जाएगा, क्योंकि 3 क्या है, वो 5 से छोटा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था अगर 0 होता है तो हम 0 नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, ठीक है। तो हम इन 0 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। हम लास्ट में इन दोनों ज़ीरोज़ को एक साथ लिख देंगे। हम सिर्फ 8 × 6 करेंगे। सो 8 × 6 कितना होता है, कैन एनीबॉडी टेल मी? यस, 8 6 48, ओके। सो वी विल राइट हियर 48, ओके। एंड 0 यहाँ पर दिए हुए हैं, राइट। तो 2 0 हैं तो हम यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ लिख देंगे। सो दिस इज़ आवर एस्टिमेट प्रोडक्ट, ओके स्टूडेंट्स। सेम लाइक दिस you also have to do, okay. Now see the next question. Estimate the product by rounding to the nearest 100. अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हंड्रेड्स के नियरेस्ट करना है, ठीक है। 100 के नियरेस्ट हमें इन्हें राउंड ऑफ करना है एंड देन एस्टिमेट प्रोडक्ट करना है, ठीक है। सो स्टूडेंट जैसे हमने यहाँ पर नियरेस्ट 10 का किया था वैसे ही यहाँ पर 100 का करेंगे। यू कैन सी स्टूडेंट दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 और 2 का ए यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हम इसका पहले राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट हंड्रेड्स, ओके। सो वंस, टेंस और हंड्रेड्स। अब यहाँ पर 7 है और 7 से पहले वाली डिजिट 5 से छोटी है, राइट। तो हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे, 7 को हम एज इट इज़ लिखेंगे और इन दोनों को प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, 0 मल्टीप्लाई, ओके। अब हमें इसका राउंड ऑफ करना है तो 2 से पहले वाली डिजिट 6 है और ये 5 से ज़्यादा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हम 2 में 1 प्लस कर देंगे, ओके। तो वो हो जाएगा 3 और इन दोनों के प्लेस पर हम 0 लिख देंगे, ओके। अब इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 21, ओके। सो वी विल राइट हियर 21 and how many zeros are here, 1 2 3 4. So we will write here 4 zeros here. So this is our estimate product, okay student. So same like this students, you have to do other sums, okay. Now students see the exercise number 4.5, okay. So here what is given, story sums are given, right. Story sums or word problems we can say, okay. What we have to do here, we have to read carefully and solve. हमें इनको carefully read करना है and solve करना है, okay. Remember to write statements, show working and give the answer. अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, इनको solve करना है और statements ज़रूर लिखने हैं, okay. So how we will do it? Now see students, question number 1. Rajni pays rupees 997 towards her school fee every month. So students यहाँ पर क्या बताया है कि रजनी अपनी स्कूल में हर मंथ कितनी फीस सबमिट करती है, yes, वो सबमिट करती है 997 रुपीज़ हर मंथ, मतलब एक मंथ के लिए 997 रुपीज़ वो देती है, ओके। फाइंड द अमाउंट पेड एज फ़ी फॉर अ ईयर. अब हमें क्या निकालना है, हमें पूरे साल की फ़ीस निकालनी है, राइट, पूरे एक ईयर की फ़ीस निकालनी है. ओके, so what we have to do student, first of all we will write in the answer whatever is given in the question. okay, सबसे पहले स्टूडेंट हम सारे स्टेटमेंट्स लिखेंगे जो भी क्वेश्चन में दिए गए हैं. ओके,
Rajni pays her school fee in 1 month. ओके, सो कितने पे करती है वो? 997. ओके, अब हमें क्या निकालना है स्टूडेंट? हमें पूरे साल की निकालनी है, राइट? पूरे साल में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं, राइट? तो 12 मंथ्स निकालने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर रजनी पेड हर स्कूल फी इन 12 months. ओके स्टूडेंट, 12 मंथ्स लिख सकते हैं या फिर 1 ईयर लिख सकते हैं. ओके, सो क्योंकि एक साल में हमारे कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं. ठीक है, तो एक मंथ की हमें दी हुई है और हमें 12 मंथ्स की निकालनी है. ठीक है, तो 12 मंथ्स के निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 997 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 12 से. ठीक है, तो when we will multiply them, so we will get the answer 11,964. ओके, हमारे पास ये आंसर आएगा. सो वी कैन राइट हियर, सो रजनी will paid 11,964 as fee for a year. Okay students, so like this we have to solve our problems. Okay students, same like this you have to try to do other sums. Okay, so I hope students you understood today's class. If you have any query you can ask to me freely. So thank you so much.